हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 24। क्या बोल रहा हमारा क्वेश्चन? चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। भाई हमारा फ्रैक्शन दे रखा, हमें इनको चेंज करना इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 24। भाई डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है 24। भाई 2/3, देखो 2/3 को हमें किस में करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना। लेकिन डिनोमिनेटर पहले से हमें दे रखा, कितना दे रखा? 24। अब हमें सिर्फ न्यूमिनेटर फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई 3 की टेबल 24 तक बोलो। अगर हम देखेंगे 3 1 जा कितना होता है? 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो जाके मुझे 24 मिलेगा। भाई जब मैं 3 की टेबल 8 तक बोलूँगा, 8 टाइम्स बोलूँगा, तब जाके हमें 24 मिलेगा। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। इट मीन्स 2 को भी हम क्या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। तो भाई 2/3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 16/24। क्या आ जाएगा? 16/24। अब ये कैसे इसका इक्विवेलेंट है? देखो 16/24 अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, काटेंगे, तो किसकी टेबल में आ रहा है भाई? अगर हम देखेंगे 8 की टेबल में आ रहा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। क्या बच रहा? 2/3। भाई 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्विवेलेंट हो गए, इक्वल हो गए। ओके, इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे 5/6 है, यहाँ अगर हमारा 10/12 है तो ये इक्विवेलेंट है। कैसे? इसको हम काटेंगे अगर, तो 2 से कटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 यहाँ भी आ गए, तो ये हमारे इक्विवेलेंट हो गए। ओके, ऐसे देखो भाई 3/4 है, कितना दे रखा? 3/4। भाई डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है? 24, और हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना। तो सिंपल क्या करना भाई, 4 की टेबल 24 तक बोलो। तो 4 6 जा 24 होता है। भाई 4 6 जा 24, इस 3 को भी इसी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18, तो यहाँ क्या आएगा? 18। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 18/24 हो जाएगा। ओके भाई 5/6 है, और डिनोमिनेटर हमें पहले से दे रखा, कितना दे रखा? 24। भाई 6 की टेबल 24 तक बोलो। 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके हमारा 24 आया होगा। तो भाई 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। तो हमारे क्या आ जाएगा? 20/24। ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। भाई आप इसको काटोगे तो 5/6 आएगा। अब देखो 5 4 जा 20, और 5 की टेबल में नहीं आ रहा, सॉरी। 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 5/6। ओके, ऐसे बच्चों यहाँ देखो 7/8 है। भाई 7/8 है, तो अब देखो 7/8। भाई डिनोमिनेटर तो हमें ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा? 24 दे रखा। भाई 8 की टेबल 24 तक बोलो, 3 टाइम जारी। 8 3 जा 24। इट मीन 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, क्योंकि हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना है। तो क्या आ जाएगा? 21/24 आ जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है भाई? 14/48, और यहाँ हमें पहले से दे रखा 24। अभी तक क्या हो रहा था? हमारे पास छोटा नंबर दे रखा था, बड़ा हमें डिनोमिनेटर। यहाँ बड़ा होगा, ये छोटा। इट मीन्स इससे ये मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम? 24 2 जा, तो इस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब जाके 24 आएगा। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। 7/24। देखो अभी तक क्या था? छोटा नंबर था, यहाँ हमें डिनोमिनेटर बड़ा दे रखा था, तो हम मल्टीप्लाई करते थे। बड़े के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे के लिए डिवाइड करेंगे। अब बड़ा दे रखा, छोटा निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब किससे करना? तो इससे डिवाइड, इससे पहले इसका मल्टीप्लाई करो। 2 टाइम आ रहा था, तो 2 से डिवाइड कर दो, 24 आ जाएगा। ओके, अब देखो भाई 15/72 है, यहाँ हमें 24 देगा। अब हमें देखें 24 की टेबल 72 तक बोलो, 3 टाइम जाती। इट मीन्स 72 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे हम 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5/24 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 5/12 है भाई।
5/12 और डिनोमिनेटर क्या है 24 है। अब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो यही मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम जाएगा भाई, तो ये भी 2 टाइम, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई 10/24 आ जाएगा। ओके, ऐसे देखो भाई 3/8 है, 3/8 हमें डिनोमिनेटर पहले से पता है कितना है 24 है। अब 8 की टेबल मुझे 24 तक बोलनी, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा कितना होता हमारा 24। भाई जब हमने 8 की टेबल 3 टाइम्स बोली तब 24 आए, तो 3 की टेबल भी कहाँ तक बोलनी 3 टाइम्स बोलनी, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इट मीन हमारा क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/24, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, समझ गया आप। आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ तो हमें डिनोमिनेटर पहले से दे रखा, तो हम पता करेंगे कितने टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 टाइम किया, तो ऊपर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके।